किसी जगह को देखने का असली मज़ा तब आता है जब आप उस जगह को नहीं बल्कि वो जगह आपको एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है। सोलांग में मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जब आप नहीं डिसाइड करते वहाँ क्या-क्या देखना है, बल्कि वो जगह खुद को रिवील करती है आपके सामने। वो जगह ले जाती है आपको उन कोनों में जहाँ अमूमन टूरिस्ट नहीं पहुँचते। कई दिनों के इंतज़ार के बाद कल सोलांग में स्नोफॉल हुई और फाइनली जैसे यहाँ आने का मेरा मकसद पूरा हो गया। फिर मुझे लगा कि स्नोफॉल के इंतज़ार में और सोलांग की चेकलिस्ट को कवर करते-करते मैंने 1 सेकंड के लिए भी रुक कर सोलांग को नहीं देखा। मुझे पता ही नहीं है कि असल में सोलांग की नब्ज़ कैसी है। सोलांग इज़ सो मच मोर देन इट्स टूरिस्टिक फेस। और ये बात मुझे असल में तब पता चली जब मैंने यहाँ एक दिन बिना किसी एजेंडा के बिताया। आज पहली बार मैंने सोलांग की अर्ली मॉर्निंग देखी। सोलांग जो दिन में टूरिस्ट से भरा रहता है, अभी तक पूरी तरह से सोकर उठा भी नहीं था। वो टूरिस्ट जो मनाली से निकल चुके थे, अब तक सोलांग पहुंचे नहीं हैं। और जो सोलांग में ही हैं, अभी तक अपने कंबलों से निकले नहीं हैं। तो थोड़ी हिचकिचाहट के साथ ही सही, पर सोलांग में दिन की शुरुआत धीरे धीरे हो रही थी। चाय में पहला उबाल आ चुका था। उठती लौ गिरी हुई ओस को पिघला चुकी थी। लोकल्स भी अपने छोटे छोटे कारोबार की शुरुआत कर रहे थे। पर मैं, कई दिनों बाद आज मेरे पास हासिल करने को कुछ भी नहीं था और खोने को बस मैं ही मैं। जब कहीं पहुंचने की जल्दबाजी ना हो तो बातें भी ढेर सारी मिल जाती हैं। फिर ठंड की सुबह हो, आग जल रही हो और हाथों में चाय के प्याले हों, तो कोई ना कोई पहचान भी निकल ही आती है। तुमको मैं क्या खिलाऊं? तुमको पार्ले जी पसंद नहीं है और तुम्हारे लिए मैं सुबह सुबह चिकन की बोटियां कहाँ से ले आऊं? सारे कुत्ते जो है आराम से खा के चले गए। पार्ले जी तुम बैठे रह गए। वैसे मैं भी अक्सर चेकलिस्ट के पीछे भागता हूँ, पर कोई कोई जगह ही ऐसी होती है जहाँ थोड़ी देर बस ठहर जाने को जी चाहता है। थोड़ी देर रुक कर इस दुनिया को देखना और वक्त को आंखों के सामने से बस गुजरने देना। इसमें जो सुकून है ना, पता नहीं दुनिया की और किस बात में होगा। वैसे कभी कभी मुझे लगता है कि हमारा ट्रैवलिंग का पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है। हम ट्रैवल करने जाते हैं ताकि रोज़मर्रा की दौड़ भाग से, घर के काम के स्ट्रेस से थोड़ा दूर जा सकें। पर ट्रैवल करते हुए उसी स्ट्रेस को, दौड़ भाग को हम और टाइटली गले लगा लेते हैं कि सारे टूरिस्ट चेक पॉइंट्स कवर हुए या नहीं, हर स्पॉट पर फोटो खिंचाई कि नहीं। लो जी, वहाँ का सनसेट आपकी चाय की चुस्कियों के चक्कर में तो रह ही गया। जितने सुकून की तलाश में हम ट्रैवल करने जाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा थकावट एक्स्ट्रा बैगेज में घर वापस ले आते हैं। इसलिए मैंने इस ट्रैवल में ये सीख लिया कि चेकलिस्ट कवर करने में कोई बुराई नहीं, पर उसके बाद एक दिन ऐसा भी हो जिस दिन कोई एजेंडा ना हो, जिस दिन कुछ भी ना कवर करना हो। क्योंकि सच बताऊं, असली सोलांग मैंने उस दिन देखा जिस दिन मैंने कुछ देखने की कोशिश नहीं की। और तब मुझे पता चला कि सोलांग इज नॉट इन द टूरिस्ट स्पॉट्स,
but in the silence of its mountains, in the breath of its jungles. सोलांग यहाँ के लोगों की मुस्कुराहट में है, उनके छोटे छोटे जेस्चर्स में है। असली सोलांग पैराग्लाइडिंग और एडवेंचर से ज़्यादा बस एक दिन यहाँ कुछ नहीं करने में है।